चाची, यू नो व्हाट, मैं भी एक डांसर हूँ, मुझे भी आपकी डांस अकेडमी ज्वाइन करनी है। तुम्हें डांस एकेडमी ज्वाइन करनी है? अरे वाह, पर सोच लो, फीस बहुत महंगी है, कर पाओगी? रियली? कितनी है? पूरे एक कप चाय रोज बनानी पड़ेगी सारा। ठीक है डन। अनुपमा, सारा को चाय बनाने नहीं आती। तो सीख लूंगी ना मॉम, रॉकेट थोड़ी बनाना है, चाय ही तो बनानी है, बना लूंगी पक्का। बराबर, बच्चों को सब आना चाहिए भाभी, सीख लेना। हाँ तो एडमिशन पक्का? पक्का। अच्छा सारा, वो हमारे यूएस वाले पटेल अंकल है ना, वो आए हुए हैं इंडिया, उनके घर जाना है डिनर करने। नो यार प्लीज, हाँ उनकी पूरी फैमिली ने ना बोर्डम का पीएचडी करके रखा है। नो हे डूड, मैं वहां नहीं आ रही। कम ऑन सारा। वैसे चाची आप भी आओ ना। ऑफ कोर्स, वो तुम्हें जानते नहीं है, इनवाइट सिर्फ हम लोगों के लिए है, फैमिली के लिए। अब तुम भी तो फैमिली हो, तो तुम भी चलो। भाभी वो मुझे बहुत ज्यादा काम है, और फिर शाम के लिए मुझे पिज्जा भी बना के रखना है, वो देसी टॉपिंग वाला पिज्जा। व्हाट? अब ये कौन खाता है? मैं, चाचू, जीके और चाची। हाँ ओके, द फोर फैबुलस। बहुत टेस्टी होता है, तू टेस्ट करके तो देख। हाँ मम्मा, यू नो व्हाट, आज पहली बार डैड ने घर से टिफिन लेकर गए। Isn't that cool? या अच्छा भाभी, चलती हूँ, देर हो रही है। आओ जाओ। अनुपमा, हाँ एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ, तुम काम करती हो, दैट्स ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है, पर अब तुम अनुज कपाड़िया की वाइफ हो, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हें अपने स्टैंडर्ड का कुछ करना चाहिए। अरे बापूजी, आपने चाय क्यों बनाई, मुझे कह देते। कोई बात नहीं, उसमें क्या जोर पड़ता है। बैठ बैठ। काम की वजह से परेशान है। मैं कब तक नौकरी ढूंढता रहूंगा बापूजी? कब तक दूसरों की ऊंचाई नापता रहूंगा? या मुझे अपना कद बढ़ाना है, लेकिन मैंने जब भी ऊपर उठने की कोशिश की है बापूजी, तब मैं सीधा नीचे आके गिरा हूं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या गलत कर रहा हूं बापूजी, क्या गलत कर रहा हूं। तू जानता है, ताला हमेशा गुच्छे की आखिरी चाबी से खुलता है। तेरी किस्मत में लगा ताला भी खुलेगा, जरूर खुलेगा, बस कोशिश करता रहे। कुलडू, मैं डांस अकेडमी जा रहा हूँ, बाय। आप कह रही हैं कि मेरा काम मेरे स्टैंडर्ड का नहीं? प्लीज डोंट माइंड अनुपमा, मैं एक प्रैक्टिकल बात कह रही हूँ। इतने से स्टूडेंट्स को डांस एकेडमी में सिखा के तुम कितना पैसा कमा लोगी? जितना भी कमा लूंगी भाभी, मेरे लिए बहुत है। मतलब एक चुटकी पैसा और एक मुट्ठी पहचान, इसके अलावा एक आम औरत को क्या चाहिए? वही तो पॉइंट है, तुम अब एक आम औरत नहीं हो अनुपमा। पर मैं रहना चाहती हूँ भाभी, मैं एक आम औरत ही रहना चाहती हूँ। जो लोग खास होते हैं ना, वो जड़ों से कट जाते हैं, मिट्टी से उनका नाता खत्म हो जाता है। पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पैर हमेशा मजबूती से जमीन में रहे, मिट्टी में रहे। मैं भले महलों में रहूं, पर बच्चों को 800 रुपए महीने पे डांस सिखाऊं। कि रईस लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, और बड़े बड़े घरों में अक्सर चीजें खो जाती है। और पता है सबसे पहले क्या खोता है? औरत की पहचान। इसलिए बड़े घर की बेटी या बहू को अगर अपनी पहचान बनानी है ना, तो सबसे पहले उसे अपने घर का, अपने घर के नाम का सहारा लेना बंद करना होगा। अपना पैसा खुद कमाना होगा, अपने बिल खुद चुकाने होंगे, अपने सारे खर्चे खुद करने होंगे। पता है भाभी, मैंने अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं उस पहचान को नहीं खोने देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई भी उठ के बोले कि अरे इस औरत की तो इतने बड़े घर में शादी हो गई है, इतने पैसे वाला अमीर पति है,
इसके तो लॉटरी लग गई। मेरी लॉटरी लगी है भाभी, सच में लगी है, पर प्रेम की लॉटरी है। मेरे जन्मों जन्मों कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो अनुज जैसे पति मिले, बहुत अच्छे हैं वो। पर मैं अपने पैसे खुद कमाना चाहती हूँ, क्योंकि एक आम औरत के लिए पैसे सिर्फ पैसे नहीं होते, पैसे उसकी पहचान होते हैं, उसका सम्मान होता है, पैसा उसका अभिमान होता है। तो सॉरी मैं फिर से जरा लंबा बोल गई, आदत है ना। पर वो बात पहचान की हो रही थी ना, तो पहचान की बात सुनकर हर औरत थोड़ी इमोशन हो जाती है, तो मैं भी सॉरी। हाँ देख बेटा, तेरे लिए वो कोल्ड क्या पीता है ये? कोल्ड ब्रू। हाँ, कोल्ड ब्रू वो बना के रख दिया है, ले लेना, याद से भूलना नहीं। थैंक यू आंटी। मैं ना जल्दी से चेंज करके आती हूँ। ओके, मैं ऑटो रोकती हूँ। हाँ भाभी मैं चलती हूँ। अरे यार, सिपर तो घर पर ही भूल गया। थैंक्स, मगर सिपर देने के लिए आपको इतना दूर आने की जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ सिपर देने नहीं आया था बेटा, कुछ बात भी करनी थी। जी कहिए। एक्चुअली बात नहीं, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अनुपमा अब मिसेस कपाड़िया है, बहुत बड़ी हस्ती है वो, बहुत बड़ा सरनेम, और बड़े लोग छोटी जगहों पे नहीं आते हैं बेटा। एंड आई डोंट थिंक अनुपमा इस डांस एकेडमी में आएगी, तो क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ? ये नाचने का भूत तुम्हारे सर से कब उतरेगा? अनुपमा देखो अपने बेटे को, मैंने तुम्हें क्या सड़कों पे नाचने के लिए पैदा किया है? कैफे तो बंद हो गया था, तो मुझे भी थोड़ा काम मिल जाएगा और तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। तुम डांस क्लासेस संभाल लेना और मैं मैनेजमेंट देख लूंगा बेटा। लेकिन मम्मी से बिना पूछे बेटा मैंने कहा ना, बड़े लोग छोटी जगहों पे नहीं आते। ए समार, जरा ऑटो के लिए छुट्टे देने। आप यहाँ सब ठीक तो है? हाँ वो मैं अपना सिपर भूल गया था, तो वही देने आए थे। शायद कूल रूट ने कहा होगा। सिपर बोतल देने के लिए इतनी दूर? But that's so sweet है अंकल, है ना? थैंक यू बेटा। तुम यहाँ कैसे? अरे बहुत सारा काम पड़ा है, इतनी सारी छुट्टियां जो हो गई, कब से ये बेचारा सब कुछ अकेले संभाल रहा है। नई बैच शुरू करनी है, नए स्टूडेंट्स आए हैं, तो वो भी ऊपर से वो डांस टूर, उसकी भी तो तैयारी करनी है। समर कैसे होगा इतना सारा। और ये सारा इसको बैच में भी भर्ती कर ले, और ये यहाँ पर ये मदद भी करेगी, तो मतलब ये स्टूडेंट भी, और क्या कहते हैं उसे, इंटर्न, और चाय बनाने वाली इंटर्न। चल लिस्ट निकाल, खड़ा क्या है, चल चल। दी, अब आपको ऑफिस जाना शुरू कर देना चाहिए। तुमने ऐसे क्यों कहा? दी, मुझे फैमिली पॉलिटिक्स की इतनी तो समझ है कि घर की अगर एक बहू काम कर रही है और दूसरी नहीं, दैट्स नॉट ग्रूवी। और ये सब मैं आपको हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो सच है वो सच है। वैसे अनु आंटी इस चीज में एकदम ठीक है। पहले अंकुश को ट्राई करने दो, और अगर इस बार भी अंकुश फेल हुए तो आप करेंगी बिजनेस? नहीं, तू करेगा। थी, आपने सबसे लड़कर मुझे पाला है, मुझे पढ़ाया है, मुझे बड़ा किया है। मैं आपके लिए तो आग में उतर जाऊं तो ये बिजनेस क्या चीज है? अनुपमा के बच्चे अनुज के काफी क्लोज हैं। तुझे अनुज के क्लोज आना है, उनसे ज्यादा।
हम बात कर रहे हैं और आप ऐसे ही आ गए। अब आप लोग हॉल में है तो मैं नॉक तो नहीं करूंगा ना। काका प्लीज आप नेक्स्ट टाइम ऐसे मत कीजिएगा। मेरे मान तो हद से भी ज्यादा सीधे है, उनकी तरफ से भी मुझे ही नजर रखनी पड़ेगी। मेरे प्यारे भाई कुछ कर, कुछ सोच। जब से यहाँ पे आए हैं मैं सो नहीं पाई हूँ अच्छे से। क्यों? तेरे और सारा की चिंता मुझे सोने नहीं देती। ध्रुवी, डोंट वरी दी, मैं सब हैंडल कर लूंगा, ट्रस्ट मी। अगर थोड़ी एक्स्ट्रा चाय बची होगी तो मुझे भी थोड़ी सी पिला दीजिए। हाय सारा, व्हाट इज सरप्राइज? कम। अरे जो तू बैठी रहे। अरे सुन, बापूजी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण बा। डांस एकेडमी से आ रही हो? हाँ, तुम्हें तो काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर रही हो। पैसों के लिए जरूरत नहीं है, पर पहचान के लिए तो है। दैट्स ट्रू। मुझे नहीं लगा तुम हमारे घर आओगी। हमारा घर तुम्हारे घर जितना बड़ा नहीं है, पर बड़ा नहीं है बट बहुत ज्यादा सुंदर है। इट्स लाइक वेरी वार्म हियर, जस्ट लाइक अनु चाची। आई तो लव इट। आजकल टीवी सीरियल में होता है ऐसा ही घर है ना। और टीवी सीरियल में एक सास भी होती है जो झूले पे बेड पे कुड़कुड़ करती रहती है। एक इंचू बेबी, मुझे बता तू कैसी है? हाँ, और ये कैसा है? ज्यादा परेशान तो नहीं करा ने? तंग नहीं करा? बहुत परेशान करता है मम्मी, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। अच्छा, अल्ले मारा बच्चा। ये तो एकदम धपा-धप लात मार रहा है। पापा अभी तक शांत था मम्मी, आपके आते ही एक्साइटेड हो गया। अपनी दादी को पहचान गया। बोलो। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए ये ले मेवे के लड्डू। सारा, तुम क्या लोगी? टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस? वो हमारी मेड ना छुट्टी पर गई है, पर मैं बहुत अच्छी कोल्ड कॉफी बना लेती हूँ। कौन सी मेड? हमारे घर में कोई मेड फेड नहीं है। हाँ, एक वो झिलमिल आती है, वो कपड़ा और झाड़ू पोछा करके जाती है। और आजकल तो वो भी ना पैसे बढ़ाने की बात कर रही है। बाकी खाना बनाने का काम तो हम सब मिलके करते हैं। किंजल भाभी, वैसे आपका ड्यू डेट कब है? बिजली का बिल थोड़ा है जो ड्यू डेट होती है। अमेरिका से आई है फिर भी नहीं पता है। प्रेगनेंसी में जिस डेट पर डिलीवरी की उम्मीद हो उसे भी ड्यू डेट कहते हैं। ओह अच्छा। बाय यार, यू आर वे टू क्यूट। आई तो लव यू ऑलरेडी। हाँ, वैसे कल जब आप सब हमारे घर आए थे तब घर पे बहुत सारे लोग थे, इसलिए आप लोगों ने घर अच्छे से देखा भी नहीं और हम लोग चिल भी नहीं कर पाए। सो आप लोग आ जाइए ना, हम लोग साथ में पार्टी कर सकते हैं। इट विल बी सो फन, प्लीज। रियली सॉरी सारा, फिर कभी? क्यों? आ जाइए ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। सारा इतना कह रही है तो चलते हैं ना, लेट्स गो। आखिर मैंने कहा ना, फिर कभी। अरे स्वीटी का इतना मन है तो चलो ना सब लोग, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए ना। हाँ मम्मी, और मुझे आपका रूम भी देखना है, सारा का भी। वहाँ तो बहुत बड़ा ड्रेसिंग टेबल होगा ना, और वॉक इन वार्डरोब भी। अभी कल ही तो पार्टी करी थी, आज फिर से क्या जरूरत है? मेरे बच्चे मेरे घर में कभी भी आ जा सकते हैं, उसमें क्या है? अनुपमा, तुम समझ नहीं रही हो। इसमें ना समझने वाली बात ही क्या है? कल बड़ों की पार्टी थी, आज बच्चों को पार्टी करनी है, तो आने दीजिए। जरा पाखी को देखो, जिस दिन से तुम्हारे घर से वापस लौटी है इसकी हवा बिल्कुल बदली हुई है। हाँ वो तो है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करूंगी उससे, समझाऊंगी उसे। तुम खुद नहीं समझ रही हो तो उसे क्या समझाओगे? कोई बात नहीं बच्चों, तुम लोग जाना चाहते हो ना तो जाओ। बापूजी प्लीज। नहीं,
सॉरी भाई, आज इतना लंबा डे था, टायरिंग था ना। अरे नहीं यार, इट्स ऑल राइट। इनफैक्ट आई एम सॉरी कि मैं तेरी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया। होता है, रिलैक्स। फर्स्ट डे था ना आप, मुझे लगता है कि आगे आप ही मेरी मदद करेंगे। बस डर लगता है कि एक बार फिर से फेल ना हो जाऊं। फिर से मतलब? अरे वो एक बार कॉलेज में फेल हो गया था ना, बस तब से ही फेलियर का डर दिमाग में बैठा हुआ है। अब कमाल है आप भी। अंकुश नहीं आए पार्टी में, आना चाहिए था उन्हें। भी उनको वैसे भी आजकल ऑफिस ज्यादा ग्रूवी लग रहा है, सो कैसे आते? अरे इतना डार्क क्यों है? मॉम, पाखी, समर और किंजल भाभी हमारे घर पे स्लीप ओवर के लिए आए हैं। आए हैं मतलब कि मैंने इन्हें जबरदस्ती एक्चुअली ऑलमोस्ट किडनैप करके लेकर आई हूँ। पापा ने तो मना ही कर दिया था, पर बापूजी ने कहा तो फिर परमिशन दे दी। वैसे हाय आंटी। हाय अदिक। हाय। हाय। मैंने वो पिज्जा बनाया है, देसी टॉपिंग वाला। पता है आप लोग खाना खा के आए होंगे, लेकिन फिर भी जरा टेस्ट कर लेना, अच्छा लगेगा। और बाय द वे, ये दुनिया का सबसे ज्यादा यमी पिज्जा है। तो हो जाए भाभी। मैं चेंज करके आती हूँ। अब जल्दी आइएगा आंटी, पार्टी करेंगे, इट्स गोना बी फन। लिसन, आई नो तुम्हें और मॉम को ये अच्छा नहीं लगा, बट इसकी वजह से अगर तुम अपना और मेरा, हम दोनों का मूड खराब करने वाले हो, देन प्लीज डोंट। अगर पार्टी करनी है तो यहाँ रुको, और अगर मुझे ऐसे डर्टी लुक्स देने हैं तो प्लीज अपने रूम में जाओ, हेडफोन लगाओ और गेम्स खेलो। पार्टी करनी है। What? पार्टी करनी है? वाह यार, लगता है पटेल अंकल की बोरियत के ट्रक के नीचे आके तुम बस अब पका मत। लव यू फॉर दिस। पाखी, कम सिट ना, लेट्स स्टार्ट द पार्टी नाउ। पार्टी शुरू करते गाइस। हियर, टेक। थैंक यू। कोई गेम खेले? टंग ट्विस्टर? बोरिंग। डम शराड्स। वो तो स्मार्ट लोगों का गेम है ना, तो स्वीटी नहीं खेल पाएगी। विंटर, मम्मी आप भी से समझा दो ना। समझ तो मैं भी गेम खेलूंगी। और मैं भी। तो जो गेम मेरी किंजू बेबी खेल सके वो गेम खेलो। यस यस, परफेक्ट। गेस द पिक्चर। हाँ, गेस द पिक्चर खेलते हैं।